और इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप। एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं लालू, मंत्री पद का लालच दे रहे हैं लालू यादव। मैंने लालू से फोन पर बात की, सुशील मोदी ने ये कहा है। जेल से ऐसी गंदी राजनीति ना करने को कहा सुशील मोदी ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी का ये बड़ा प्रहार, और कहा है कि जेल से फोन करके मंत्रियों को लालच दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि मुझे भी फोन किया था लालू प्रसाद यादव ने। इस तरीके की गंदी राजनीति बंद करे। एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं लालू। कुर्सी की रस्साकसी अभी तक बंद नहीं हुई है, ये कम से कम हम इससे समझ सकते हैं। जो बड़ा आरोप लगाया गया है सुशील मोदी की तरफ से लालू प्रसाद यादव पर, क्योंकि जीत का जो फासला था वो बेहद कम था और किन्हीं सीटों पर तो बहुत ही ज्यादा कम था। ऐसे में रस्साकसी तो लगातार जारी है। मामला तो अदालत तक पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ उम्मीदवार तो अदालत तक गए हैं अपनी जीत को सुनिश्चित दोबारा से कराने के लिए। लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान और ये बड़ा आरोप सुशील मोदी का कि एनडीए के विधायकों को तोड़ने के लिए उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और बाकायदा अपना भी जिक्र इसमें सुशील मोदी ने किया है और कहा है कि मुझे भी लालू प्रसाद यादव ने फोन किया है। जेल से ऐसी गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, बहुत बड़ा आरोप है ये लालू प्रसाद यादव पर जो लगाया सुशील मोदी ने, और बाकायदा अपने आप को भी शामिल किया है। देखिए, सिर्फ बड़ा आरोप ही नहीं है। जिस वक्त ये आरोप लगाया गया है, कल विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के चुनाव होने हैं, और इससे पहले इस तरह के आरोप को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आशुतोष, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। दरअसल हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आजड़ी नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इसलिए उनका रुख करना ज्यादा जरूरी है। मृत्युंजय जी, ये बड़ा आरोप लगा है आपके सुप्रीमो पर कि फोन कर रहे हैं विधायकों को तोड़ने के लिए एनडीए के। क्या अभी तक एक आसरा, एक आस बाकी रह गई है क्या आप लोगों में? देखिए, आसरा और आस हम लोगों में बाकी नहीं है। ये तो जनता ने आदेश दिया, उसको शासनादेश से पलटने वाले लोग सत्ता में तो बैठ गए। अब इनको तो डिप्टी सीएम से भी हटा दिया, तो अब डिप्टी सीएम से भी ये बाहर हो गए। तो अब तो चर्चा में बने रहने के लिए तो इनको कुछ करना है। ये तो पहले से ही लालू जी के फोबिया से ग्रसित हैं। तो ये लोग इसी तरह के आरोप लगाते रहते हैं जी। तो जनता को तो प्रलोभन दिया 19 लाख के रोजगार का, सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। रोजगार देने की व्यवस्था न करे पहले। आपके हिसाब से सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं? प्रलोभन दिया जी। आपके हिसाब से सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई, तो सुबह शाम, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का यही काम ही रह गया। जनता के लिए तो काम नहीं किया। जनता ने आज नंबर 1 पार्टी फिर से क्यों बनाया आरजेडी को? जनता का विश्वास जीता श्री तेजस्वी यादव जी ने, जनता का भरोसा। हम जनता के मुद्दे पर बात करते हैं, ये लोग वही पुराना घिसा पिटा कैसे अनर्गल बेबुनियाद इस तरह के आरोपों से चर्चा में यानी कि आप अपनी कॉल डिटेल्स उनको दिखानी पड़ेगी आपको कि मुझे फोन किया है लालू प्रसाद यादव ने। देखिए, असली मुद्दे से जनता को भटकाया नहीं जा सकता है। अब जनता घसीट करके इनको तेजस्वी यादव जी ने जनता के पास असली मुद्दे पर बात करने के लिए लाया है, उस पर बात करना होगा। ये सब इस तरह के आरोपों से विचलित होने वाली आरजेडी नहीं है, और कल हमारी विजय होने वाली है महागठबंधन की, इसलिए इस तरह का खड़ा किया गया है। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से कि वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना भाई, हम तो कह रहे हैं। देखिए, हम मुद्दे की बात करते हैं, हम जनता के हित की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने जिस मुद्दे को छेड़ा है, उस मुद्दे पर बात करना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में जनता के जनमत का अपहरण करके बैठे हैं, उनको जवाब देना होगा। वो इतने डरे समय क्यों हैं? यानी कि सुशील मोदी से उनका पद छीना गया, तो इसका इतना दुख है उन्हें कि वो, आपको लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाकर? देखिए, अभी आगे देखिए, कल का जो खेल है, कल जो विधानसभा में होने वाला है चुनाव विधानसभा अध्यक्ष का, उसमें जब करारी हार मिलेगी, उसी के बौखलाहट में इस तरह का हो रहा है। लोगों का ध्यान भटकाना है जी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर सवाल लेंगे, लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं कि नीरज जी का क्या कुछ कहना है, जो जेडीयू के नेता हैं। एक बार आप भी सुन लीजिए जरा उनको।
जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर किस्म के हैं। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लालू यादव को होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए। अरे आपके बारे में तो सर्वविदित है लालू यादव और तेजस्वी यादव कि पूरा खानदान एक ही काम में लगा रहता है, प्रलोभन। अरे आप तो उगाही करने वाले लोग हैं, जो जमीन की उगाही करता है, आर्थिक उगाही करता है, आप पर कौन भरोसा करेगा। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आरजेडी के नेता, इसलिए उनके पास चलेंगे। मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा जो कुछ यहाँ पर कह रहे थे वो, और लगातार आप पर आरोप लगाते हुए आप कह रहे थे कि कल पता चलेगा। यहाँ तो लगता है कि आप ही गिरने वाले हैं कल होते होते। चलिए कनेक्शन कट गया। दरअसल जो एक तरीके से राजनीति है वो बेहद गर्मा चुकी है और उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ ये कहना है मृत्युंजय तिवारी यानी कि आरजेडी के नेता का कि सुशील मोदी क्योंकि अभी पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं अपनी ही सरकार से, इसलिए उनको एक पब्लिसिटी के लिए स्टंट की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने झूठ बोला और ऐसा आरोप लगाया। आशुतोष चंद्र हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। आशुतोष, बहुत गर्म होने वाली है राजनीति अभी तो। वैसे ही स्पीकर को लेकर हमने महाघमासान देखना था कल, लेकिन आज से जो ये शुरू होगा ये कल तक चलेगा कि कौन किसको खरीद रहा है और कौन बिक रहा है। आशुतोष ठीक है, जरूर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी संभावना पहले जताई जा रही थी क्योंकि जितना कम मार्जिन रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उतनी इस तरह की गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। अभी जो विधायक दल की बैठक हुई थी, महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें 82 विधायक ही पहुंचे थे। लेफ्ट की तरफ से जो उनके 16 विधायक थे वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई विधायक मीटिंग से गायब थे। तो ऐसे में संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कल आप देखेंगे कि जो अभी वर्तमान में सरकार बनी है उसकी शक्ति परीक्षा कल ही होगी। अगर कल वाकई रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट बनता है अध्यक्ष तब तो ठीक है, नहीं अगर उस वक्त अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। और ऐसे में सुशील मोदी का जो ट्वीट आता है वो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की ओर इशारा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रात भर में बहुत सारे खेल चलेंगे और जिस तरह से आरोप लगाया गया है आरजेडी पर, ये वाकई गंभीर आरोप है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आशुतोष जो अब तक हमने देखा है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, जहां पर चुनाव होने के बाद हमने जो स्थितियां परिस्थितियां बनते हुए देखी हैं, वो स्थितियां परिस्थितियां यहां पर हम स्पीकर के चुनाव से पहले देखेंगे। जरूर जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। शक्ति परीक्षण ही है, कल सिर्फ स्पीकर का चुनाव नहीं है। आशुतोष आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। दरअसल हमारे साथ नवल किशोर जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता, उनके साथ उनसे बातचीत करेंगे। नवल किशोर जी, बड़ा आरोप है ये, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ये कह रही है कि स्टंट है, ये एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है सुशील मोदी का। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर जी का फिलहाल हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, ये जो हम तमाम परिस्थितियां बनते हुए देखते थे अब तक, ये जैसा कि आप बता भी रहे थे आप कि हो सकता है कि कल कुछ ऐसा ही देखने को मिले, क्योंकि अब तो हो चुका है एक ट्वीट और उसके बाद ये सरगर्मी तेज हो चुकी है दोनों ही जगहों पर, चाहे वो राबड़ी देवी का आवास हो, चाहे वो बीजेपी का फिलहाल दफ्तर हो, या फिर तमाम जगहों पर एक के बाद एक अब क्या बातचीत की जाएगी, किस तरीके से इस पर आगे बढ़ा जाएगा, कौन किस पे क्या आरोप लगाएगा, इसकी सरगर्मी जरूर बढ़ गई होगी। आशुतोष देखिए, स्वाभाविक तौर पर, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में विप का कोई मायने नहीं होता है, उन्होंने एनडीए विधायकों से भी अपील की थी कि वो सही कैंडिडेट को चुने, जो अनुभवी ईमानदार कैंडिडेट हो उनको चुने और वो महागठबंधन के कैंडिडेट को सपोर्ट करे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से महागठबंधन की जो मीटिंग हुई उससे लेफ्ट पार्टी ने किनारा कर लिया, वो अलग मीटिंग कर रही थी। कांग्रेस के कई विधायक, आशुतोष, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए आपको एक बार फिर रोकना पड़ेगा। नवल किशोर जी, आपका ये बेहद आपकी तरफ से चौंका देने वाला आरोप लगाया गया है और ये आरजेडी को कहीं ना कहीं नहीं पच रहा, क्योंकि उनका ये कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट है ये सुशील मोदी का, जो लालू प्रसाद यादव को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सुशील मोदी जी ने बजाबते टेलीफोन नंबर दिया है, उस पर आप भी डायल करके देख लीजिए।
बेहतर होगा कि क्या उस नंबर पर बात हो रही कि उसको ट्रैक कीजिए, उसका रिकॉर्ड लीजिए। जब सुशील मोदी जी ने टेलीफोन नंबर बजाते प्रोड्यूस किया है कि इस पे मेरी बात हुई है, तो ये स्टंट का कहाँ सवाल है? हर गलत करने वाला आदमी अपने हाथ को झाड़ता है कि मैंने गलत नहीं किया है। जिस केस में वो सजा याफ्ता है उस केस में भी वो कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ, लेकिन सजा तो हुआ। तो हर आदमी ऐसा कहता है। सुशील मोदी जी ने जो बातें कही है उसको संजीदगी से ले, और इनको आदत है। तो इसका मतलब नवल किशोर जी, क्या होटलों में अब बुकिंग शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, इनके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वो वक्त गया। ये जो सोच रहे हैं और जो प्रलोभन दे रहे हैं वो वक्त गया। अब उनके साथ ये वक्त नहीं है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इनकी पहचान तो हो ही रही है कि क्या क्या कर रहे हैं। बाकायदा फोन डिटेल्स के साथ अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि डर तो है कहीं ना कहीं, नवल किशोर जी। नहीं, डर नहीं है, अलर्ट जरूर है। डरने का कहाँ सवाल उठता है? अलर्ट जरूर है कि जिनका ये आदत है, जिनका नेचर है, वो नेचर से वाकिफ है। और बिहार के तमाम जनता को भी सुशील मोदी जी ने वाकिफ करा दिया कि अभी भी इनके जो कारनामे हैं ये बैठ नहीं सकते हैं। अपने परिवार को सत्ता में रखने के लिए और लाने के लिए, सुविधा भोगने के लिए दुनिया के किसी कुकर्म तक ये कर सकती है। जी, तो किसी कुकर्म को कर सकते हैं। और आपने बकायदा इस बात को ट्वीट करके लोगों को बताया भी, और अभी से पूरे एक्शन में दिख रही है, पूरी की पूरी एनडीए पूरी एक्शन में दिख रही है। एक के बाद एक सब लोग बयान भी दे रहे हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने पहले भी ऐसा किया है और अभी भी ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा तो लग रहा है ना कि स्पीकर के चुनाव से पहले बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने वाला है। हो सकता है कि फिर कुछ लोग इधर भेजे जाए, कुछ लोग उधर भेजे जाए। नहीं, कोई तापमान बढ़ने वाला नहीं है। आपके घर में कोई चोरी करने आया है और पूरा परिवार आप डंडा लेके निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए हैं। उससे सावधान हो गए। सावधानी बरतनी है और सावधानी बरत रहे हैं। इनके कोई एक कदम भी, इनका एक चाल भी नहीं चलेगा। जो इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो सबको फेल कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए नवल किशोर जी आपका। हालांकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस तरीके का आरजेडी का, उसको देखते हुए वो सतर्क है, तो दूसरी तरफ ये कहना आरजेडी का कि बीजेपी का ऐसा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसलिए वो इस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। क्योंकि सुशील मोदी जिन्होंने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है, बाकायदा उन्होंने कह सकते हैं वो नंबर तक जारी किया और बताया कि कैसे और किस तरीके से फोन डिटेल्स, इस पर मुझे फोन आया और हमारे तमाम विधायकों को भी इस पर फोन किया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अलर्ट, और उसको देखते हुए दूसरी खेमे में सरगर्मी बढ़ती हुई।